2024 का महासमर आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे रागा इज बैक की। आखिरी वक्त कैलकुलेशन करने के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस खत्म कर दिया। राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें रायबरेली से उतारा है, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आ रही। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से हराया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने करीब 1.7 लाख वोटों से जीती थी। आज इसी पे बात करेंगे। यूपी में राका बैक। बात करी जाती है जब राहुल गांधी की, तो अमेठी जरूर जोड़ा जाता है। अमेठी से उनका बहुत पुराना नाता है। 2009 में वो चुनाव जीते, 2014 में जीते, 2019 में चुनाव वहां से हारे। खैर, ये बात आई गई होती है, लेकिन जब 2019 में वो चुनाव हारते हैं 55,000 वोटों से भाजपा की स्मृति ईरानी से, तब कहीं ना कहीं लोगों ने उसके बाद से कहना शुरू किया कि क्या अमेठी से नाता टूट गया। वायनाड सीट से भी लड़े थे, वायनाड पे बहुत ज़्यादा वोटों से जीत हासिल भी की थी राहुल गांधी ने। विपक्षी लगातार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे और वहीं से वहाँ पे उनकी जनता चाह रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत संशय के बाद, बहुत बहस के बाद दो नाम आए केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, जो कि निजी सचिव हुआ करते थे सतीश शर्मा के। रायबरेली सीट से सांसद हुए सचिन शर्मा, उनके पीए हुआ करते थे। उसके बाद वहीं से गांधी परिवार में उनकी एंट्री होती है और गांधी परिवार का लगभग 4 दशकों से काम देखते आ रहे हैं और अमेठी रायबरेली में बतौर सांसद प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। उन्होंने बहुत करीब से सारी चीज़ें देखी हैं। उन्हें अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया है। लोग तो ये भी कहते हैं कि किशोरी लाल शर्मा ने, जिन्हें हम केएल शर्मा के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये टिकट मांगी है। उन्होंने कहा कि आप मुझे किसी भी सीट से टिकट दीजिए, मैं जिता के दूंगा। कॉन्फिडेंस था। और ऐसे जब एक पुराने नेता जो राष्ट्रीय महासचिव भी हों, साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हो उनके संसदीय क्षेत्र में, अगर वो ऐसी बात करे तो कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा जताया। और जो बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि चौंकाने वाला होगा, सरप्राइज होगा, वो सरप्राइज शायद यही था। देर सवेर लोग प्रियंका गांधी का भी नाम ले रहे थे। तमाम सूत्र थे, तमाम कयास थे, तमाम अपने अपनी सबके जानकारी के स्रोत थे, लेकिन सब खत्म हो गए। सुबह लगभग 7-8 बजे के बीच 2 प्रत्याशियों की लिस्ट आती है। उसके बाद तुरंत रायबरेली में हुजूम जुड़ता है। रायबरेली में पूजा अर्चना की जाती है। रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी 2 बार सांसद रही हैं। लंबे समय तक सोनिया गांधी वहाँ से सांसद रही हैं, तो पुश्तैनी सीट है और उस पर जिस तरीके से चीज़ की गई। अब अमेठी का एक हम अगर बात करें विधानसभा सीटों पर, अमेठी के अंदर का गुणा गणित क्या है, पहले उस पर समझते हैं कि राहुल ने रायबरेली क्यों चुना। अमेठी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के महज 14% वोट है। उत्तर प्रदेश के पिछले 4 विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो अमेठी सीट की विधानसभा सीटों में औसतन वोट शेयर में कांग्रेस का हिस्सा कम हुआ है। 2007 के चुनाव में कांग्रेस ने 34.2% वोट शेयर हासिल किया था, जो 2022 तक चुनाव में लगातार घटा है, 14.2% पर सिमट गया है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनवाया। राहुल गांधी ने सिर्फ 2 दौरे किए। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि अगर वो अमेठी से जीतती हैं तो जनता को सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब वो दिल्ली में रहेंगी या अमेठी में, ये देखना होगा। उसी वादे को खैर उन्होंने पूरा भी किया। स्मृति ईरानी ने फरवरी 2024 में अमेठी में अपना घर बना लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक संदेश दिया कि वो अमेठी की जनता के बीच रहकर
उनके लिए काम करेंगी। स्मृति ईरानी अमेठी की मतदाता भी बन गई हैं। सांसद के प्रतिनिधि विजय गुप्ता के अनुसार स्मृति ईरानी गौरीगंज के मैदन गांव से मतदाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट है राशिद किदवई, कहते हैं कि केंद्र में मंत्री होने की वजह से स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद बढ़ा है। राज्य और केंद्र में बीजेपी की ही सरकार होने से अमेठी का विकास करने में स्मृति ईरानी को मदद हुई है। स्मृति ने अमेठी की जनता से भावनात्मक रिश्ता बनाने का काम किया है। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी 2019 की हार के बाद अमेठी से दूरी बनाई है। 19 जुलाई 2019 को अपनी हार के कारणों की समीक्षा करने के बाद करीब 2.5 साल बाद दिसंबर 2021 को राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी पहुंचे। कांग्रेस के जन जागरण अभियान में शामिल होने के लिए राहुल यहां पहुंचे थे। इसके बाद 2 साल बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल अमेठी आए थे। अमेठी में गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता बीजेपी में शामिल हो गए। अमेठी कांग्रेस और गांधी परिवार के शिल्पसलार कहलाए जाने वाले कई नेताओं ने 2019 के बाद से कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मसलन गांधी परिवार को अमेठी में स्थापित करने वाले डॉक्टर संजय सिंह 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। अभी वो किस स्थिति में है सबको पता है और दिल्ली में है, कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। वैसे डॉक्टर संजय सिंह अमेठी से विधायक और सांसद रह चुके हैं। यूपी 2022 में वो सपा कैंडिडेट महराजी देवी से हार गए थे। इलेक्शन एनालिस्ट है अमिताभ तिवारी, उनके मुताबिक राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, जबकि स्मृति ईरानी बीजेपी की टॉप 20 लीडरशिप में भी नहीं आती हैं। राहुल अपने ही गढ़ में स्मृति ईरानी को एक बार फिर से चुनाव हराना उनकी छवि पर बड़ा झटका साबित होता। कांग्रेस का बचा कुचा ब्रांड और उसके राइवलों की कोशिशों को बड़ा असर पड़ता है। अमिताभ कहते हैं कि राहुल गांधी के रायबरेली लड़ने का फैसला सही है। राहुल के रायबरेली जीतने की संभावना ज्यादा है। यहाँ कांग्रेस और राहुल दोनों के लिए काम जोखिम भरा होगा। राहुल के लिए स्मृति ईरानी को हराना मुश्किल होता। अमेठी सीट पर 2019 के चुनाव की तरह ही माहौल बना हुआ है, लेकिन माहौल बदलता भी है। और जब हम बात कर रहे थे, आज जब मैं सुबह से या कल रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक एक्स पर ये बहस चल रही थी कि भाई क्या होगा, प्रियंका गांधी अमेठी से आएंगी, रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम आया, दीपक सिंह एमएलसी रहे उनका नाम आता है कि भाई इन्हें टिकट मिल रही है, ये लड़ रहे हैं। फिर रात में एक मैसेज आता है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है। कुछ अपने सूत्र थे, कुछ अपने जानने वाले कांग्रेस में हुआ करते थे, उनसे भी मैंने पूछा कि भाई क्या लग रहा है राहुल जी अमेठी या रायबरेली। उन्होंने कहा नहीं जो होगा सबके सामने होगा, तो वो भी बचते नजर आए। लेकिन आज सुबह से संदीप मिश्रा संवाददाता है हमारे रायबरेली में है, मौजूद हैं। श्वेता दुबे बीजेपी की प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले संदीप का ही रुख करते हैं। संदीप, मुझे लगता है कांग्रेस कार्यालय में ही मौजूद है। संदीप, रायबरेली का कांग्रेस कार्यालय इस टाइम बिल्कुल टेम्पो उनका हाई है, तो वहाँ के जरा जो लोग हैं उनसे बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए अगर वो बोलना चाहें कि क्या उनके मन में है, क्योंकि भैया को बुलाया और भैया दौड़े चले आए हैं बिल्कुल चार्टर्ड प्लेन में बैठ के। बिल्कुल विशाल, देखिए निश्चित तौर पे कांग्रेस कार्यालय पे ही मैं मौजूद हूं और जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो भी बिल्कुल अलग हटके हैं। रोजाना जो रोजमर्रा की जो लोग जीवन जीते थे यहाँ पे, उससे बेहतर आज दिख रहा है, क्योंकि एक माहौल जो इन लोगों को मिला है कि इनका पुराना नेता वो कह सकते हैं कि जो एक गढ़ है रायबरेली का, उस गढ़ में फिर से कांग्रेस जो है अपना यहाँ पे परचम लहराना चाह रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी के जाने के बाद से लगातार लगा था कि आखिर अमेठी से या तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या तो फिर जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो जो ये कयास लगाई जा रही थी लगातार काफी दिनों से लग रही थी, हालांकि वो आज सुबह ही पूरी हो पाई। इसको लगातार तरह तरह की बातें जो है सामने निकल के आ रही थी, लेकिन अब वो समय पूरा हो चुका था और समय पूरा जब हो गया है तो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता में काफी खुशी है, उल्लास है और बहुत कुछ है। इन्हीं से पूछ लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं विशाल की आखिर है क्या। रायबरेली आपका गढ़ है भाई, आप लोगों ने 2000 लगभग 2 लाख वोटों से अपने हराया था पिछले बार 2019 के चुनाव में। इस बार क्या होने वाला है? बहुत पहले से गढ़ रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। हाँ। क्या माहौल बना हुआ है? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं बाहर से आए हुए हैं, कहीं लगता है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहने से कुछ, ये घर है उनका, कहने से कुछ नहीं होता। ये तो जनता कुछ भी कह सकती है, लोग उल्टा सीधा बहुत से बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका घर है। अमेठी से चुनाव न लड़ने का कारण क्या रहा होगा? कोई कारण नहीं इसमें, कोई
कारण तो रहा होगा। कोई कारण नहीं है, कोई कहीं भी लड़ सकते हैं, कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं। नहीं, पिछली बार लड़े थे भाई, इस बार आपको आप समझिए एक बात को, जैसे पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, आप वहां से हार गए, अब फिर उसके बाद आपने सीट बदल दी। अरे ये तो उनकी मानसिकता है, उन्होंने कुछ सोच के ही यहाँ का डिसीजन लिया। सोचा होगा वैसे। अरे मतलब ये उनका मन है कि हम अपनी माँ की सीट लें, और माँ की जगह बेटा लिया है, और तो रायबरेली की जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है और यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुश है। अभी तो घर की ही सीट थी। वो भी घर की सीट है, और वहाँ भी वो समझ लीजिए उन्होंने अपने जो इतना भरोसा करके केएल शर्मा जी को खड़ा करा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। सबसे मेन बात तो मतलब केएल शर्मा खड़ाने में संघर्ष करना पड़ा। केएल शर्मा जी गांधी परिवार के सदस्य ही हैं, और अमेठी कोई केएल शर्मा जी के लिए नया क्षेत्र नहीं है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी जब चुनाव लड़ते थे तो पूरे चुनाव की देखरेख और चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्री केएल शर्मा जी ही करते थे। राहुल गांधी के लड़ने से अंतर कितना आएगा वोटों पे? राहुल गांधी के लड़ने से केवल रायबरेली और अमेठी में अंतर नहीं आएगा, आसपास की 15-20 लोकसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी जी के लड़ने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। जिस तरीके से बात हो रही है इंडिया गठबंधन में, आज अगर अखिलेश यादव अगर आए होते इस नामांकन प्रक्रिया में तो बेहतर होता, कितना अच्छा लगता। देखिए क्या है कि इंडिया गठबंधन में वो अखिलेश यादव और कांग्रेस राहुल गांधी दोनों लोग एक साथ उन्होंने प्रेस करके अपनी बात कही है, और हो सकता है कि वो चुनाव में उनकी अपनी व्यस्तता हो, क्योंकि मोदी ने जिस तरह से चुनाव का ये मतलब सिनेरियो बनाया है कि एक एक क्षेत्र पे इतने चरण बना दिए कि ताकि लोग उसी में अपने हित में लाभ उलझे रहें, तो हो सकता है इस पे अखिलेश जी कहीं गए होंगे, उनकी पूरी टीम, समाजवादी पार्टी की पूरी टीम। एक अहम चीज सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अगर प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती तो कुछ और तस्वीर होती। देखिए, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती तो तस्वीर दूसरी होती, ये मीडिया का कहना होगा। आपका क्या कहना है? मैं ये मानता हूँ कि प्रियंका गांधी जी हमारी कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं, वो पूरे देश में प्रचार कर रही हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो स्टार प्रचारक तो आपके बहुत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम अगर लिस्ट दिखाना चालू करेंगे तो लगभग 300 से ऊपर पहुंच जाएंगे स्टार प्रचारक। लेकिन प्रियंका गांधी का संदीप, टारगेट एक बार पूछ लीजिए, टारगेट क्या रखा गया है? पिछली बार करीब 2 लाख थे, इस बार क्या टारगेट रखा जाए? कितने वोटों से राहुल गांधी को जीत मिल सकती है? क्या कार्यकर्ताओं को निर्देश? परिवार तय करेगा कब लड़ेंगे, ये उनका अपना इस बार क्या टारगेट रखा गया होगा कि मतलब कितना वोटों से जीतते हुए नजर आएंगे इस बार राहुल गांधी? विरोधी की जमानत जब्त होनी सबसे बड़ा टारगेट ऑटोमेटिक आप ये रख लीजिए। आप वो लोकल नेता है, आप देखिए ना कि वो तो यहीं रहता है ना। वो उसकी लोकल देखो, जो लोकली लेकर नेता है वो समझ लो बिल्कुल लोकल है, आज इधर कल उधर, कल पता नहीं किधर चला जाए वो। ये कांग्रेस है, ये इंदिरा गांधी की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है, ये राणा बेनी माधव की धरती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है, मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है। और एक सेकंड, यहाँ की जनता जो है, क्या मुद्दे जमीन जैसे रोड हो गए, नाली हो गई, सड़क हो गई, खड़ंजा हो गया, ये मुद्दे देख के वोट करती है? कांग्रेस और बीजेपी पार्टी देख के वोट करती है? यहाँ का जो भी पूरे देश को देखकर करती है, देश मतलब पूरे राष्ट्र को देखकर करती है, क्योंकि यहाँ की जो है ये बुद्धिजीवी, मैंने बताया ना आपको, ये यहाँ की जो बताया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मलिक मोहम्मद। आप लोग आप मेरे प्रश्न सुनिए पहले। हमने कहा कि जैसे कि जो संदीप और भी गेस्ट है, मुखातिब होता हूँ। हमारा श्वेता दुबे है, बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, और आतिश शुक्ला जी भी। श्वेता जी, आपके पास आऊंगा। बड़ा इंतजार था अमेठी और रायबरेली सीटों के नाम का भारतीय जनता पार्टी को। अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट मिल गया, तो आप लोग को भी थोड़ा हेडेक कम हो गई होगी कि अब रायबरेली अमेठी अपने टॉपिक से हटाना है और अब और कुछ बोलना है। श्वेता जी, ऐसा नहीं है, हमारे लिए पूरे देश की सभी सीटें एक बराबर है। ये कांग्रेस का जो हाई वोल्टेज ड्रामा था, आज उसका पटाक्षेप हो गया। और जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है डरो मत भागो मत, लेकिन उन्होंने, जैसा कि वो हमेशा उनकी बात को नहीं मानते हैं, उसको काटते हैं, उन्होंने वही काम किया और वो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। और रायबरेली, उनका कहना है कि वो मेरी पैतृक सीट है, ये है, अमेठी भी उन्हीं की सीट है, और अमेठी से श्री राजीव गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके पिता की सीट है ये। लेकिन अब क्या कहा जाए, हमारी स्मृति ईरानी जी ने इतना कार्य किया है, जनता के बीच में वो लोकप्रिय हैं। कांग्रेस ने जो अपना वहां पर सर्वे किया होगा और उससे पता चला होगा, तो इसी डर की वजह से वो अमेठी छोड़ रायबरेली
चले गए हैं और यहाँ पर अपने 40 साल पुराने सेवादार को सीट दे गए हैं, जो बेचारे अकेले नामांकन भर रहे थे। उनके संग एक भी गांधी परिवार का सदस्य खड़ा नहीं था। सारे के सारे लोग हुजूम बना के रायबरेली चले गए थे। अमेठी को निसहाय, लाचार, असहाय छोड़ दिया गया है। आप जब कह रही हैं स्मृति ईरानी इतना काम किया तो असहाय कैसे छोड़ा है? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक बार अमेठी और बनारस की तुलना कर दीजिए। अमेठी कितने सालों से हाई प्रोफाइल सीट रही है, अमेठी का क्या विकास हुआ है, और बनारस के बारे में आप बताएं। मैम विकास तो कितना खूब 10 हुआ है, सालों में ही इसमें कितना नो डाउट भारी कि परिवर्तन। विकास बहुत हुआ है, लेकिन इस बार किशोरी लाल शर्मा है वो तो अमेठी को बता रहे थे। आज मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा स्मृति ईरानी से ज़्यादा अमेठी को मैं जानता हूँ। जानने की बात अलग होती है, लेकिन कार्य करना और अपने का जो संकल्प है उसको जमीनी स्तर पर परिणित करना एक अलग बात होती है। वो कांग्रेस के गांधी परिवार के बहुत ही वफादार हैं और सिर्फ इसी के पारितोषिक के रूप में उन्हें अमेठी की सीट मिली है। मैम अभी आप कह रही थी कि एक पूरा ये प्लान था और सारी चीज़ें थी, ऐसा सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन के कई दल हैं, लेकिन एनडीए में भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़े अच्छे से कर दिए। बृजभूषण शरण सिंह की टिकट काटी गई या उन्होंने अपने लड़के को दिलवा दी, इस पे जवाब दे दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी युवा को आगे करेगी, इसलिए उनके बेटे को दी गई। अब चाहे आप इसको मान लीजिए काटी गई, बात तो एक ही है ना, बेटे को मिली है। अब काटी गई या दिलवा दी गई, अब नाक हम ऐसे पकड़े या घुमाए पकड़ ले, पकड़नी तो ना की है ना। माना तो जाए जो वो बात चीज वही कह रहे है। थे कि कोई टिकट काट नहीं पाएगा, टिकट पावर ट्रांसफर की गई है, पावर पे ब्लॉकेज नहीं लगाया गया है उन जी पहलवानों। नहीं, आप पावर ट्रांसफर की बात नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह जमीनी स्तर के नेता है और उनकी वहां पर अच्छी पकड़ है जनता के बीच में, उन्होंने कार्य किया है, इसलिए उनके पुत्र को ये टिकट दी गई है। अच्छा, रायबरेली सीट के लिए अब क्या कहेंगी? रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें हैं, दोनों पे दावा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अमेठी में रहेंगी, राहुल गांधी लगातार रायबरेली अमेठी का दौरा करते रहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं किशोरी लाल शर्मा और राहुल गांधी, क्या देखिए, संजीवनी दिला अब पाएंगे प्रियंका कांग्रेस गांधी को कह रही है यूपी कि में? अमेठी की समस्याएं हम जानते हैं, अमेठी की समस्या वो अब पता कर पाई हैं, और समस्या जानती थी तो अमेठी छोड़ के क्यों चला गया गांधी परिवार? जब सारी समस्याएं जानती थी तो आराम से यहाँ पर सॉल्व कर लेती, फिर जाती रायबरेली। तो वो वहां क्यों चली गए? और दूसरी बात, और रायबरेली में इसका मतलब ज्यादा समस्याएं हैं, रायबरेली भी उनकी पैतृक सीट रही है, तो उन्होंने, इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने कहीं भी जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं किया है। और उनको केवल एक, देखिए कांग्रेस की सोच जो है वो एक, जिसे कहना चाहिए सामंतवादी सोच है। ये लोग अपने आप को राजा मानते हैं कि हमारी सीट है और हमने ये, मतलब जनता तो हमको वोट देगी ही देगी। उनके दिमाग में ये चीज नहीं आती है कि जनता पलट भी सकती है। लोकतंत्र है ये, राजतंत्र ये तो सब पे नहीं लागू है। होता है अभी मैम, गांधी ये परिवार तो सब accept पे नहीं लागू कर होता पा रहा है। ये जिस सीट की मैं जिक्र कर रहा था ये कैसरगंज पे भी लागू होता है। नहीं, कैसरगंज की बात अलग है, ये नहीं मैम, पारिवारिक वो बात- नहीं है। देखिए, वो और तो सबसे कह रहे बड़ी हैं बात, कि मैं हाँ, तो सिर्फ इतना कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, चलिए। जनता जवाब देगी। बिल्कुल जनता जवाब देगी। आदेश हम जी, इसमें क्या जवाब देंगे? जनता अपना फैसला 4 जून को सुनाएगी, चाहे वो कैसरगंज का फैसला हो, चाहे वो अमेठी का हो, चाहे वो रायबरेली का हो, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। चलिए आदेश जी, ये इस एक बड़ी रणनीति कही जाए या जो भाजपा के लोग कह रहे हैं वो माना जाए? देखिए, आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ आपने पहले ही रागा इज बैक चलाया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रणनीति तो है। हाँ, आपने भी तो रागा इज बैक लिखा है ना, बाकी चैनलों पे मैंने कहीं नहीं देखा कि रागा इज बैक लिखा हो। नहीं, आपकी सब जगह टीवी तो चल स्क्रीन रहा है पे कि डर रागा के इज भाग बैक लिखा गए, डर गए, ये है? कर लिया। अब थोड़ा एंगल अलग भी होना चाहिए, वरना कहा जाए फिर कांग्रेस के लोग हम लोग को कुछ कहने नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कांग्रेस कार्यालय से रिपोर्टर भी नहीं, खड़ा देखिए, किया है। ऐसा है, इसमें एक जैसे जैसे ये एक स्टाइल, एक और क्या कहते हैं इसको, नए तरीके से सीट को लाना, नए तरीके से सिस्टमैटिक करना, अगर इसको थोड़ा सा और कर लिया जाता, जैसे कन्नौज की सीट थी अपनी, और कन्नौज पे भी एक दिन पहले रात में ही डिसाइड हुआ था कि अखिलेश यादव लड़ेंगे। ये मैं ओवरऑल गठबंधन की बात बता रहा हूं कि गठबंधन अगर थोड़ा सा इसको और ऐसा कर लेती तो शायद मतदाताओं में
उनको एक मैसेज दूर तक पहुंचाने का एक सिस्टम बन जाता। दो बातें, जैसे ही अखिलेश जब नामांकन करने गए थे तो राहुल गांधी को भी साथ में रहना चाहिए था जब वो कन्नौज गए थे। तो उससे क्या होता, उनके गठबंधन की सीटों पे उस बेल्ट पे फर्क पड़ता। जिस दिन हम लोग बात कर रहे थे बुंदेलखंड की बात, जी कानपुर की बात, कन्नौज की बात, है ना, उससे फर्क पड़ता। आज जब राहुल गांधी आए थे तो राहुल गांधी के साथ में अखिलेश यादव को भी क्या कहते हैं नामांकन करने आना चाहिए था। तो इधर जो ये अवध की बेल्ट है इस पे भी इन लोगों का थोड़ा और पड़ता। ये एक अलग बात है, ये चल रही है, बहुत देर से चल रही है कि अमेठी से उनको लड़ना चाहिए था, रायबरेली से उनको लड़ना चाहिए था। वो एक मैटर करता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये जानती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पे एक अलग बात है। अब जैसा कि बीजेपी का कहना है कि डरो मत, डर गए भाग गए, इस टाइप का कोई मतलब नहीं बनता है मुझे लगता है। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में सभी पार्टियां अपने पॉलिटिकल एजेंडे को, पॉलिटिकल स्टाइल को लाती हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। इसमें पहले भी कई बार बहुत देर में टिकट घोषित होती थी, बहुत देर बाद टिकट होती थी कि एक ही दिन का समय होता था, अगले दिन जाके नामांकन करना है और ये करना है। ऐसा बड़े लोग पॉलिटिशियन लोग करते रहते हैं, तो इसको कोई वो नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा सा इंप्लीमेंट अगर और हो जाता कि दोनों ये गठबंधन में, मेरा मकसद ये है कि गठबंधन ठीक से और मजबूत दिखता। जी जैसे अगर दोनों सीटों पे आपस में दोनों लोग एक दूसरे पर्चा भर के 5-10 मिनट बाद निकल जाते, भले रैली करते नहीं करते, रोड शो करते नहीं करते, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा सा। ये मेरा कहना है। बाकी जनता है, और रागा इज बैक होगा कि नहीं होगा ये तो जनता 4 जून को आपको ही बताएगी। फिलहाल हैं? हम तो कह रहा हूँ 4 जून को ही पता चलेगा। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप के साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो रायबरेली में रागा की वापसी कराने की उम्मीद से वहाँ खड़े हुए हैं, और उनको लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को हम रायबरेली जिता देते हैं तो कम से कम 10-15 लोकसभा सीटों में इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो संदीप का रुख कर लेते हैं एक बार। विशाल, बिल्कुल मैं आपका समय मांग रहा था कि मुझे समय दे दिया जाए। यहाँ की जनता बड़ी बेताब है अपनी बात कहने के लिए, और कह नहीं पा रही तो उसको दुख हो रहा है थोड़ा सा। तो हम सबसे एक एक करके पूछ ही लेते हैं, हम अपने बात ना कर करके। बताइए, अब आप आइए, आप आइए। आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, हाँ आप नहीं कह पा रहे थे, अब आप बताइए। ये आप हमसे पूछ रहे थे कि रायबरेली के विकास के बारे में, विकास के बारे में पूछ रहे थे ना आप। तो आप ये समझ लीजिए, रायबरेली जो भी है इस दूसरे के अलावा किसी ने कीट भी नहीं रखी है। और रायबरेली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जरूर है, लेकिन लखनऊ की राजधानी रायबरेली आप मान लीजिए। एम्स, नेफ्ट, पेट्रोलियम, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो यहाँ दे दी जो हम आपको गिनती में गिना नहीं सकते, सिर्फ सब कांग्रेस की देन है। एनटीपीसी और ये धरती आपकी, अब समझ, इंदिरा गांधी की धरती है जो पूरे देश को चलती है। इसीलिए यहाँ की सोच भी पूरे देश के बराबर है। यहाँ महंगाई से लड़ना है, देश को विकास की तरफ ले जाना है ये, और आपको शिक्षा नौजवानों के लिए लड़ना है यहाँ के लोगों को। तो हम लोग देश के लिए प्रधानमंत्री दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रायबरेली जो शहर मैंने आपको बताया था, राणा बेनी माधो की धरती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है, मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, यहाँ से प्रधानमंत्री ही बना के भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरा कोई है नहीं, बन गया बना मान लीजिए उनको। इसलिए यहाँ पर शुभ चीज यहाँ पर जो है, यहाँ भेजते हैं जो यहाँ के लोग प्रधानमंत्री बना, जो पूरे देश को संभाले ऐसे लोग। आपने कहा प्रधानमंत्री बन गए, कितनी सीटें ला रहे हैं गठबंधन में? गठबंधन में पूर्ण बहुमत 272 प्लस सीटें, 280 के ऊपर पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं। और हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और रायबरेली यूपी में कितनी? यूपी में 40 प्लस सीटों के साथ इंडिया गठबंधन विपक्ष को चुनौती दे। 40 प्लस 80 में 40 प्लस सीटों के साथ इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के पास 17 हैं, 17 जीत रहे हैं। 17 की 17 सीटें हम जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली हैं, 17 की 17 सीटें कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से जीतने जा रही है। आप बड़े बेताब थे, वकील साहब भी हैं आप, एक तो पैसे से कुछ कहना चाह रहे थे, यहाँ के विकास के बारे में आप कुछ बोलना चाह रहे थे? विकास यहाँ जो कुछ है सब कांग्रेस का दिया हुआ है। 2 बार सांसद थे भाजपा के, संसद में दिखाई नहीं पड़ते थे, खो जाते थे। और जो भी कुछ है कांग्रेस का दिया हुआ है। हम लोग पीएम चुन रहे हैं, अब वही अपना विकास करेंगे देश का। 17 जीत रहे हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन, पूरी जीतेंगे और वो 150 में सिमट जाएगी भाजपा।
उसके अलावा दे दिया आपने तो 150 में बता रहे हैं पूरा सिमट जाएंगे भाजपा। जी जी सही है। नहीं देखिए, आज जो हिंदुस्तान की जो स्थिति है, हिंदुस्तान की स्थिति आज नौजवान परेशान है। अग्निवीर में 4 साल की नौकरी में के बाद उसको फिर बेरोजगार करने की बात की है। आज किसान परेशान है, उसको उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। आज महिलाएं परेशान। नेता फिर भी चले गए हैं साथ में। नहीं, कौन सा नेता चला गया? आरएलडी जिसको आप आरएलडी उनका चरित्र ही आना जाना उनका रहता है, उनको आज का नहीं है। उनका पिछला इतिहास देखो, वो आने जाने में ही मशहूर थे आरएलडी। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। आप खाद्य उत्पाद में आपने जीएसटी लगा दिया। किसानों का जो आंदोलन हुआ 3 काले कानूनों के खिलाफ, जो लड़ाई लड़ी किसानों ने, आपने वादा किया था, आज तक उनको एमएसपी आप नहीं दे पाए। तो जनता त्रस्त है। मोदी की जो झूठ से आजिज आ गई है, अब वो परिवर्तन क्या होंगे, किस मुद्दों को लेकर के आप अपना वोट करेंगे? महंगाई बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी ये है मुद्दा इस समय बना हुआ है। यही मुद्दा है। वो मुद्दा भटका रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मुद्दा तो यही है ना देश में, और क्या है बताइए ना आप। अगर उन्होंने कुछ भी विकास किया होता तो विकास के नाम पे वोट मांगते। अब वो मंगलसूत्र इस पे मांगना शुरू कर देते। ये कौन सी बात हुई? 70 सालों में किसी मंगलसूत्र लूटा आपने देखा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को तो गिना रही है, पिछले 10 साल की योजनाओं को धरातल पर उतारने। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से आपने सुना कभी विकास की बात? वही कह रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ। वो तो मंगलसूत्र पे आ गए, हिंदू मुसलमान पे आ गए। पहले की संदीप आपको रोकेंगे, इससे इसी पहले बीच कब एक किया? बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहा है। वाराणसी से बड़ी खबर, 13 मई को काशी में पीएम मोदी। पीएम मोदी 13 मई को करेंगे रोड शो। सुनारपुरा मदनपुरा होते हुए गदौलिया पहुंचेंगे। 14 मई को नामांकन करेंगे पीएम मोदी। सुनारपुरा, मदनपुरा और गदौलिया में होगा रोड शो। 14 मई को नामांकन करेंगे पीएम मोदी। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का लेंगे आशीर्वाद। राइफल क्लब सभागार में करेंगे नामांकन। वाराणसी से खबर, 13 मई को काशी में पीएम मोदी 13 मई को करेंगे रोड शो। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा रुक करते हैं श्वेता दुबे जी का, भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता जी, अभी हम लोग, संदीप हमारे सहयोगी हैं, वो रायबरेली कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। वहाँ पर जब बात हो रही है तो 150 सीटें आपको पूरे देश में दी जा रही हैं, और उन्होंने मुख्य चुनाव बताया कि भाई बेरोजगारी और महंगाई पर तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र करके चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगी, जिन्होंने 150 सीट जीतने का दावा किया, उनके कितने विधायक हैं रायबरेली से? 6 सीटें हैं, केवल 1 विधायक है उनका। और पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस की सिर्फ 2% जीते हैं, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं तो ये कहूंगी कि अगर अमेठी की सीट बचा लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। अमेठी भी नहीं बच सकती उनके लिए। और रायबरेली और जो पिछला चुनाव हुआ था, जब श्रीमती सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था, तो उनका चुनावी अंतर जो था जीत का, वो बहुत मामूली था। उसके बाद उन्होंने समझ लिया और अगर वो मामूली था तो अमेठी वाला तो कुछ था ही नहीं मैम। अगर रायबरेली का जो मार्जिन मामूली था तो अमेठी में तो मार्जिन ही नहीं था फिर तो। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी जी मान लीजिए रायबरेली भी जीत जाएंगे और वायनाड भी जीत जाएंगे, तो फिर रायबरेली तो फिर अनाथ हो जाएगी। राहुल गांधी तो वायनाड चले जाएंगे, ये भी पूछ लीजिए वहां की जनता से। ये बहुत अहम सवाल है। उसके बाद जनता क्या करेगी, जरा ये भी पूछ के मुझे बताइएगा। संदीप सुन रहे इस सवाल को, संदीप पूछ लेंगे। संदीप क्योंकि वहां मौजूद है, वहां के लोगों से संदीप सीधे पूछ लेंगे आपकी बात को। संदीप, अगर रायबरेली भी जीत जाएंगे तो वायनाड जाएंगे या रायबरेली में ही रहेंगे? अभी तो कह रहे तो उनका घर है, तो कौन से घर वे रहेंगे? एक घर
विशाल जरूर है, जाहिर सी बात है एक घर को तो छोड़ना ही पड़ेगा राहुल गांधी को। अगर वायनाड भी जीतते हैं और रायबरेली भी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो माना जाता है कि एक घर में ही रह पाएगा व्यक्ति, तो एक घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब जब सोचने वाली बात होगी कि जब रायबरेली का जो प्यार होगा वो कैसे, किस हिसाब से प्यार होगा, यानी अंतर जो होगा वो कितनी सीटों का मार्जिन से रहेगा। ये अंतर बहुत बड़ा डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी कौन सी सीट अपनी छोड़ेंगे। अगर जीतते हैं तो दोनों जगह से, तो ये सबसे अहम होगा। फिर दूसरी जो सीट छोड़ी जाएगी वहां से हो सकता है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़ाया जाए। तो ये एक कांग्रेसियों का जो अपना एक सोचना है, वो कहना है, ये बात सामने निकल के आई है विशाल। लेकिन साफ है कि एक घर तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा अगर दोनों सीटें जीत के आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेसियों का यहाँ पे मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार वो ये इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब तक 150 सीटों के अंदर ही रह जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी एक बयान दिया बड़ा कि यहाँ पे विकास के मुद्दे है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ पार्टी के मुद्दे हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया है, इतने सालों से काम किया है और कांग्रेस एक यहाँ पे बेहतर काम करती चली आई है। हालांकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने 2019 के चुनाव में दिनेश सिंह को हराया था, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा अंतर था, 2 लाख सीटों का अंतर था, एक बहुत बड़ा अंतर था कि उस सीटों से हारे थे। लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं। मुझे लगता है 2019 में आनंद शर्मा लड़े थे वहां से नाराज है, ऐसा मुझे लगता है संदीप। बहुत से मुद्दे हैं। आनंद शर्मा करके एक व्यक्ति थे, वो लड़े थे चुनाव रायबरेली से, उनको लगभग 1,75,000 या 80,000 वोटों से हराया था। जी मैम, श्वेता जी आप कुछ कहें। इसी से वो सक्रिय राजनीति से नहीं विशाल, निश्चित तौर पे जो जी संदीप बात को पूरा करें। तो फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।